परम शांति। परम शांति, परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। आज मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट मीना मिश्रा जी, जो कि दूसरी बार हमारी इस पॉडकास्ट की चैनल पे आए हैं। पहला ऑलरेडी उनका एक पॉडकास्ट का ब्लॉग आ चुका है। तो आज हम और विशेष डीप बात करने वाले हैं उनके जीवन के बेहद की यात्रा और आध्यात्म से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट है, आज वो हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मीना जी। जी, परम शांति। परम शांति। तो शुरुआत करते हैं कि आपकी बेहद की यात्रा के दौरान जो है कुछ पॉइंट पहले डिस्कस करने बाकी थे जो कि आज हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि कहाँ से आप इसको कनेक्ट करने वाले हैं। जी जी जी। सबसे पहले बेहद के बाप को, अलमाइटी अथॉरिटी को कोटि कोटि प्रणाम है। माँ को कोटि कोटि प्रणाम और नीरू माँ को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत भाई, साक्षी बहन, कोटि कोटि प्रणाम आप लोगों को। आप इतना बड़ा बेहद का कार्य करने में लगे हुए हैं। जो भी इतनी सारी आत्माएं बेहद के कार्य में बेहद के बाप को हेल्प कर रही हैं, उनको मदद कर रही हैं, उनकी सहयोगी बन रही हैं, उन सभी आत्माओं का मैं दिल से आह्वान करती हूँ। वो सभी आत्माएं आकर बेहद के बाप के कार्य को संपन्न करें, जल्द से जल्द संपन्न करें, क्योंकि बापूजी की तरफ से लास्ट वार्निंग हम बच्चों को मिल चुकी है। तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी कि मैं मीना मिश्रा हूँ, जयपुर से। और मेरी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो लगभग 22-23 सालों तक चली है जी। मैं बीके में करीब 13-14 सालों तक गई हूँ। बीके में ब्रह्मा कुमारीज का, जो कि मेरी लाइफ का बहुत ही प्यारा अनुभव रहा है। वहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत प्यार बीके में बहुत प्यार मिला और बहुत ही अच्छी जर्नी रही वहाँ की। फिर पीबीके में भी मैंने कुछ समय निकाला, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहा। फिर बेहद के बाप के घर में जब बेहद के ज्ञान में आई तो इतनी क्लैरिटी हुई ज्ञान की, इतनी क्लैरिटी हुई कि एक्चुअल में बेहद के बाप है कौन। जो इशारे मैं इतने समय से सुनती आ रही हूँ बीके में जी। पीबीके में, मुरलियों में, वो बेहद के बाप है कौन और बेहद के बाप का रोल क्या है, ये चीज़ें मुझे बापूजी से मिलने के बाद में इन चीज़ों की क्लैरिटी आई। और जो एक्चुअल में जो रियलिटी वाली चीज़ होती है ना, मैं ये नहीं कहती कि कहीं भी कुछ फेक है, सब कुछ रियल है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बहुत रियल है, बहुत अच्छा चल रहा है। और उनकी मैं दिल से बहुत तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया में ये सब, पूरी दुनिया को संदेश दिया उन्होंने कि भगवान धरती पर आए। उन्होंने ये संदेश दिया। बीके वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज तक किसी संस्थान ने ये नहीं बोला कि भगवान धरती पर आए जी। उन्होंने ये काम किया। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ब्रह्मा कुमारी का कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मूर्ति पूजा से छुड़ाया एक तरीके से, और सबको वो एक निराकार के भक्ति तक लेके गए। शिव बाबा निराकार की भक्ति तक पहुंचाया, मूर्ति पूजा से छुड़ा कर। तो शिव बाबा जो निराकार रूप है जी, हम आत्माओं का भी निराकार, आकारी और साकारी 3 रूप है। तो मैं आत्मा भी जब निराकार से जुड़ी और निराकार की भक्ति कह लो, उसको उनसे कनेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, उस पावर को जब मैंने फील किया तो मुझे अपनी पावर का भी एहसास हुआ कि मैं आत्मा भी तो निराकार। तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे पूरी दुनिया में फैलाया उस चीज़ को। तो इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए कि बहुत अच्छे काम किए इन लोग, बताएं। क्योंकि उनकी कोई भी क्लास पब्लिक के लिए जी जी जी, वो उनकी जो उनकी क्लासेस है ना, आप कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे जिएं, कैसे रिश्ते बनाएं, कैसे रिश्ते तोड़ें, कैसे रिश्तों के साथ जिएं, कैसे अपना घर संभालें, कैसे अपना परिवार संभालें, कैसे अपनी हेल्थ संभालें, सब कुछ इसी दुनिया से रिलेटेड है ना। और हमें जो ज्ञान मिला है, जो संस्था की क्रिएशन की गई है, वो इस तत्वों की दुनिया से परम तत्वों की दुनिया में जाने के लिए, परम लाइट की दुनिया में जाने के लिए संस्था की क्रिएशन की गई 1936 में। दादा लेखराज जी के बाबा की तरफ से, ब्रह्मा बाबा की तरफ से जो क्रिएशन की गई इस संस्था की, कि तत्वों की दुनिया से परम तत्वों में जाने की दुनिया के लिए ये काम किया गया। अब एक्चुअल में
इन लोगों ने थोड़ा सा जो मिस्टेक हुई, थोड़ा सा हल्का सा जिसे बोल सकते हैं कि इन्होंने बोला कि 5000 साल का ड्रामा। तो 5000 साल का ड्रामा बोल दिया, तो इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है। सही बात बताऊं मैं तो गलती नहीं है इनकी कोई, क्योंकि कृष्णा का जो क्रिएशन हुई जिस समय पे, तो कृष्णा की क्रिएशन 5000 साल पहले ही हुई, ठीक है। तो उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग तो वही है 5000 साल वाली, तो 5000 साल से ऊपर की रिकॉर्डिंग तो उनकी खुलेगी नहीं ना। जब उनकी रिकॉर्डिंग कब खुलेगी, जब खोला जाएगा, जब उनके अंदर ज्ञान जाएगा और उनको खोला जाएगा इमर्ज करके, तब उनका वो ज्ञान इमर्ज होगा, है ना। तो इसलिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, और प्लस फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग ही वही है, ठीक है। तो अब आती है बात यहाँ पे बेहद के बाप की। तो जो बेहद के बाप हैं वो समझाते हैं कि बच्चे, ड्रामा जो है ना वो 5000 साल का नहीं है। क्योंकि ये बात तो देखिए, आज साइंस इतना इम्प्रूव कर चुकी है, साइंस इतना एडवांस हो चुकी है कि कोई छोटे से छोटे बच्चा भी जा करके पता लगा सकता है कि एक्चुअल में जो हमारा ड्रामा है धरती के चक्र घूमने का, वो 5000 साल का है या नहीं है। आज से करीब 65 करोड़ साल पहले जो अपने डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं आज की डेट में, कार्बन डेटिंग से हर चीज़ की आयु का हम पता लगा हाँ, देते 6 हैं। करोड़ साल बोलते हैं, आई थिंक 5 से 6 करोड़ साल पहले। जी जी। तो वो उनकी सारी रिकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कार्बन डेटा से, है ना। कार्बन डेटिंग से हर चीज़ की, इवन मिट्टी के एक कण की भी निकल करके आ जाती है कि कहाँ क्या है। साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना। और फिर थोड़ा सा, इसलिए थोड़े से प्रश्न उस समय पर जागृत होते हैं जब ये बात बोली जाती है ना, तो जो बुद्धिजीवी हैं वो थोड़ा सा प्रश्न उनके दिमाग में आता है कि ड्रामा तो 5000 साल का नहीं हो सकता, थोड़ा सा कुछ चिंतन मंथन चलता है। चलिए, और उसके बाद में, और जैसे इतने सारे आप वेद शास्त्र पुराण, आपके 1000 एपिसोड हो चुके हैं। अपना जो आपका चैनल है बापूजी का रेगुलर चल रहा है, जो जिस समय पे अपना कोरोना काल से शुरू किया आपने, लगातार आपका 1000 एपिसोड आपके होने वाले, 968 हो चुके हैं आपके। आप रेगुलर जो है ना शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का भी, बेहद का भी, हद का भी, सब तरीके से आप सारी चीजें आपकी चल रही हैं। शास्त्रों में कहीं भी 5000 साल के ड्रामा की रिपीटेशन नहीं है। और एक दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट इसी बात से लेके कि भाई 5000, मान लो 5000 का भी ड्रामा है तो वो कितनी बार हुआ है, जैसे हाँ कितनी बार हुआ, ये एंडलेस है या क्या इसकी कोई कैपिंग है, मतलब कोई लिमिट है कि भाई 10 बार हुआ कि 20 बार हुआ कि 100 बार हुआ, क्या एक ही चक्र ये एंडलेस है? मतलब हम तो फंस गए, ये लूप है ना फिर तो। तो एक ऐसे भंवर में फंस गए कि हम निकले कैसे यहाँ से। क्योंकि मान लीजिए कि हम ये मान लेते कि चलो कल को स्वर्ग भी यहाँ आ रहा है धरती पर, लेकिन उसके बाद नर्क भी तो आने ही वाला है। स्वर्ग आएगा सत्युग में, तो फिर कलयुग फिर पीछे खड़ा। जी। तो ये तो फंसने वाली बात है, निकलने वाली बात हमें ढूंढनी है। जी। चलिए, तो ये देखिए, किसी भी वेद शास्त्र पुराण में कहीं भी ब्रह्मा कुमारी इसका जिक्र नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में शुरू ही 1936 से हुआ। हाँ। और 36 में जब दादा लेखराज जी को बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार करवाए गए बेहद के बाप के द्वारा। बेहद के बाप, हाँ, बेहद के बाप के द्वारा। मैं आज बेहद के बाप के बारे में ही आपको बताऊंगी सारी चीजें कि बेहद के बाप का क्या रोल है, क्या वो उन्होंने किया, किस तरीके से इस संस्था को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया। जी, उन्हीं की बनाई हुई संस्था है, उन्हीं की बनाई, और उन्हीं को नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे एक्चुअल में। तो बात जो 5000 साल के ड्रामा की हो रही है, तो वो 5000 साल के ड्रामा की बात ना होकर के ड्रामा हमारा शुरू होता है 198 करोड़ साल पहले से। पर ये तो ये तो ब्रह्मा का दूसरा परार्थ है। ब्रह्मा का पहला परार्थ तो ऑलरेडी इतना था, वो तो खत्म हो चुका है। तो मतलब तो करीबन कितने साल हो गए, लगभग 400 करोड़, अराउंड 400 करोड़ साल से धरती पे जीवन है। हाँ। जी। आज आप देखिए ना, बापूजी ने हमको बताया कि इस धरती पे कभी भी पॉपुलेशन 250 करोड़ से ज्यादा नहीं हुई। आज की डेट में 800 करोड़ पहुंच रहे हैं हम। तो अभी भी अगर इसका बाइंड अप नहीं होगा या इसका परिवर्तन नहीं होगा, है ना, विनाश के थ्रू 800 करोड़ को मारना, कितनी बड़ी आप कर्म बंधन में फंस रहे हो। भगवान भी, अलमाइटी अथॉरिटी भी कितने बड़े कर्म बंधन में फंसेगा अगर 800 करोड़ इस तरीके से जाते हैं तो। और अणु परमाणु होता है, आज मैंने कहीं लिखा हुआ है 12 लाख करीब परमाणु बम के ढेर पर बैठे हुए हैं हम आज भैया। 12,512 परमाणु बम आज एटम बम जो है ना वो रखे हुए। तो विश्व युद्ध अगर होता है
देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, 1936 से शुरू हुआ, समझ नहीं पाए परिवर्तन की बात को। बेहद के बाप ने इशारे दिए कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है। लेकिन क्या होता है भैया, एक जो मीडियम होता है ना बीच में, ऊपर से रेस, गॉड रेस से यहाँ पे काम जी चल रहा है। हाँ जी जी, ये क्लियर है? बराबर। ठीक है। हाँ जी। तो गॉड रेस से ये काम चल रहा है, तो गॉड की रेस को पकड़ने वाला जो मीडियम होता है ना बीच में, वो मीडियम अगर उस बात को ठीक से पकड़ नहीं पाता ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उस अर्थ को वो ठीक से पकड़ नहीं पाते। तो उसमें उन्होंने, बेहद के बाप ने जो चीज़ें दी, जो इशारे दिए, उन इशारों को समझ नहीं पाए, है ना। तो उन्होंने जैसे बोला, उन्होंने कई जगह, बेहद के बाप ने कई जगह उन्होंने इशारे दिए कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात बातें करता है ना। तो बेहद की बात तो बेहद ही होगी ना। आज साइंस भी तो प्रूव कर रहा है ना कि बेहद की दुनिया कितनी बड़ी है, लिमिट से परे। लिमिट से बाहर है, इनफाइनाइट है। इतनी इतनी बड़ी, पूरे मल्टीवर्स तक की अगर हम बात करते हैं तो भी वो इनफाइनाइट हो गया, हाँ है ना। और उससे भी ऊपर की का ज्ञान अगर हमें दादाजी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आज की डेट में हमें बापूजी समझा रहे हैं वो चीज़ें जिस पे आज साइंस भी स्टैंप लगा रही है। आज स्टैंप लगा रही है उस चीज़ पर भी, जो चीज़ हमको बापूजी ने कितने सालों पहले पढ़ाई है, हमें पढ़ा दी, उस चीज़ पर आज साइंस स्टैंप लगा रही है खाली, है ना। ये तो साइंस से भी परे की नॉलेज दे कौन सकता है, कौन दे सकता है ना। ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में डालनी होगी ना, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना। तो इस तरीके से जो बेहद के बाप का ज्ञान जो शुरू हुआ, 198 करोड़ साल से शुरू हुआ। ब्रह्मा का एक पराग जा चुका था और दूसरे पराग में भी 198 करोड़ साल निकल चुके थे। उस समय पे ये जो है ना काम शुरू हुआ। तो बेहद के बाप ने ये पूरा ड्रामा जो है ना उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने देखा कि ये जो मल्टीवर्स है ये बहुत नीचे की ओर जा रहा है। ये मल्टीवर्स की जो क्रिएशन हुई थी वो 100 कला में हुई थी, ठीक है। और 100 कला से जो हमारा मल्टीवर्स था वो -100 कला तक पहुंच गया। तो -100 कला तक पहुंच गया था। हमारा यूनिवर्स भी बहुत गिर चुका था, हमारे ब्रह्मांड भी बहुत गिर चुके थे, हमारी गैलेक्सी भी बहुत नीचे आ चुकी थी और हमारी धरती भी बिल्कुल पाताल लोक समेत पूरा नीचे जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा जो गिरावट थी ना, इवन ये भी नज़र आ रहा था कि सभी देवी देवता जो हैं वो मनुष्य बन गए, है ना। ये सारी चीज़ें चल रही थी। शिव भी यहाँ का जीव बन चुका था, यहाँ तक की कंडीशन आ गई थी। तो बेहद के बाप अलमाइटी अथॉरिटी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाई बचाना पड़ेगा, क्रिएशन तो उन्हीं की है सारी। तो उन्होंने सोचा कि बचाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर आकारी रूप में उन्होंने सारे काम किए अपने। सबसे पहले तो वो निराकार रूप में उन्होंने क्रिएशन की 108 की, अपने जैसे बिल्कुल बेहद के बाप के जितने पावरफुल बच्चे, 108 बच्चों को उन्होंने क्रिएट किया अपने ही ब्रह्मांड के परम धाम पे उन्होंने क्रिएट किया। तो उनकी क्रिएशन के बाद में फिर उन्होंने कई सारे काम उनसे करवाए 108 से। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में उन्होंने 1000 की भी क्रिएशन की, 15 लाख साल पहले उन्होंने उनकी भी क्रिएशन की, क्योंकि ये काम थोड़ा आगे बढ़ाना था। और काम क्या होता है, काम करने का ना एक मैनिफेस्ट होता है कि जैसे इस धरती का जो एक कायदा है ना, उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है। तो धरती पे जिस समय पे विष्णु जी का अवतार का समय था, जैसे विष्णु जी राम के रूप में उनको अवतार लेना था, तो विष्णु जी क्या करते हैं, अपना एक सेल डाल देते हैं राम के अंदर कि राम का अवतार है, अब उनका सेल जो है वहाँ पे काम करेगा, राम का अवतार लेकर के वो धरती पे जाएंगे। तो उसी समय पे क्या होता है कि जो बेहद का बाप है ना, कहते हैं बेहद का बाप गुप्त रूप से काम करते हैं। बाप है गुप्त, दान मान मर्तबा सब है गुप्त। ब्रह्मा कुमारी गुप्त नहीं है, बाप गुप्त है। बाप गुप्त कौन है, बाप कौन है, बेहद का बाप, वो गुप्त हैं। तो उन्होंने गुप्त रूप से काम करना है। और एक्चुअल में जितनी भी बड़ी से बड़ी पावर होंगी ना, वो उनके सारे काम गुप्त रूप से ही होते हैं। वो तो या अपने रूप से काम करवाते हैं या अपने सेल से काम करवाते हैं। इवन आप ये देखिए ना, विष्णु जी जो इस धरती की छोटी सी पावर है, वो भी अपना एक सेल डाल करके काम कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए बेहद के बाप तो कितनी 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 ऊंची मतलब अलमाइटी अथॉरिटी वाली जो सोल है वो किस तरीके से काम करवाएगी यहाँ पे। तो उन्होंने अपना, विष्णु का जब अवतार का समय आया राम के टाइम पर, तो उन्होंने अपना एक सेल राम में डाला, आकारी रूप में आकर के उन्होंने अपना एक सेल डाला राम के अंदर कि आज से 8,69,000 साल पहले जब राम राज्य आया, तो राम के समय पे उन्होंने अपना एक सेल डाला
कि चलो भाई धरती पर जो है ना थोड़ा सा जो राम को बोला जाता है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादाएं स्थापित होंगी। जो देवी देवता मनुष्य बन रहे हैं थोड़ी मर्यादाएं स्थापित होंगी। जो मर्यादाएं लोगों की गिर रही हैं, जो सब पतन की ओर जा रहे हैं या सब नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं, तो थोड़ी मर्यादाएं वहाँ की सुरक्षित की जाएंगी। अच्छा, तो उस समय पे थोड़ा सा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। पहला ये एक्सपेरिमेंट था बेहद के बाप की तरफ से, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। मैं आपको धीरे धीरे उस सीक्वेंस को बताती हूँ कि किस तरीके से बेहद के बाप का काम हुआ जी। तो बेहद के बाप ने पहला काम ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैं अपना एक सेल डाल देता हूँ और विष्णु का अवतार हो रहा है तो एक सेल उनका भी जाएगा और ये इस तरीके से काम हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो मर्यादा की धरती जो है राम राज्य आ जाएगा और धरती जो है वो सुधर जाएगी। क्योंकि उनको इतना एहसास उस समय पे नहीं हो पाया था कि धरती जो वो -100 कला में आ चुकी है, हमारा मल्टीवर्स -100 कला में आ चुका है। इतना एहसास उस टाइम पर उनको, डाटा तो मिल रहे थे उनको ऊपर से, 1000 को उन्होंने भेजे हुए, 108 को उन्होंने भेजे हुए थे, उनको सारे डाटा मिल रहे थे, लेकिन उस समय पे प्रॉपर उनको वो चीज़ नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने हल्की सी नॉलेज, हल्का सा अपना एक सेल निकाल के थोड़ी सी पावर भेज दी कि शायद इससे काम हो जाएगा। चलिए, वो पहला एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। राम के जाने का समय आया तो राम जो है वो चले भी गए, अपना देह छोड़ा उन्होंने, और वो आज हमें सबको पता है कि वो मनुष्य के रूप में है। अच्छा, उसके बाद में जब सेकंड टाइम आया विष्णु का अवतार का कृष्ण के रूप में, आज से लगभग 5000 साल पहले, तो कृष्ण के रूप में जब विष्णु ने अपना एक सेल डाला, उस समय पे बेहद के बाप ने सोचा कि जब कृष्ण जो जा रहे हैं उनके साथ में उन्होंने थोड़ा और पावर भेजी, अपना एक रूप भेजा उस समय पे उन्होंने, बेहद के बाप ने। तो उन्होंने अपना एक रूप भेजा, प्लस जो 108 उन्होंने क्रिएट किए हुए था ना, उन अपनी उस क्रिएशन को जो बिल्कुल बाप समान थी, बहुत पावरफुल थी, है ना, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी क्रिएशन भी भेज दी, 108 भी, 1000 और 9 लाख भी उसी समय क्रिएट किए। 5000 साल पहले 9 लाख भी क्रिएट किए और ज़्यादा पावर, और 16000 भी उसी समय पे उन्होंने क्रिएट किए बेहद के बाप ने। तो ये हम सब जितने भी बच्चे हैं ना, बेहद के बच्चे, अपने बीके के बच्चे, पीबीके के बच्चे, बेहद के बच्चे, वी ऑल आर फैमिलीज, हम एक ही बाप के बच्चे हैं। बेहद के बाप ही हमारे क्रिएटर हैं, तो हम सब फैमिली हैं जी। तो हम लोग अलग नहीं हैं, बस खाली इतना सा एहसास है खाली कि कुछ बच्चे ज्ञान को समझ पाए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, बस वही डिफरेंस है, बाकी तो हम एक ही बाप के बच्चे हैं। ये चीज़ हमको समझनी होगी अब, है ना। तो फिर बेहद के बाप ने क्या किया कि कृष्ण के टाइम पर फुल पावर उन्होंने लगा दी, ठीक है। 16000 भी क्रिएट कर दिए, 9 लाख भी क्रिएट कर दिए, और 108 को भी उन्होंने भेज दिया। अच्छा, उस समय पे 5000 साल समय के टाइम पर परम तत्वों वाली दुनिया थी। समय इतना गिरा हुआ नहीं था, थोड़ा परम तत्व थे उस समय पे। तो परम तत्वों वाली दुनिया से द्वारिका बनाई गई, जैसे लाइट की दुनिया थी, स्वर्ण है ना। बाद में ही तो वो जो सोने की द्वारिका बनी, तो सोना ही तो है जो वो परम तत्वों का स्थूल रूप बना। पहले परम तत्व गोल्डन लाइट के रूप में था। वो गोल्डन लाइट ही जब नीचे गिरते गिरते आज समुद्र में मिल रहे हैं ना, उसके साक्ष्य, समुद्र के अंदर सोने की द्वारिका मिल रही है। तो वो सोना कैसे बना? सोना वही परम तत्वों का लाइट रूप का स्थूल रूप है एक तरीके से, है ना। तो वो काम इन्होंने, बेहद के बाप ने उस समय पे पूरी ताकत उन्होंने उस समय पे लगा दी कि भाई पूरा जो है सब लोग जाएं और स्वर्ण युग ले आए। किस लिए भेजा? कि स्वर्ण युग ले आए, परम तत्वों की दुनिया में आ जाएंगे। तत्वों में चले गए हैं, अब ये तत्वों से कन्वर्ट होकर के परम तत्वों की दुनिया आ जाए, स्वर्ण युग आ जाए। इसके लिए कृष्ण पहले रामराज में ट्राई किया, अब कृष्ण के टाइम पर इन्होंने ट्राई किया। सेकंड ट्राई यहाँ हुआ। पहला ट्राई 8,69,000 साल पहले हुआ, दूसरा ट्राई उन्होंने किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है भैया, ये इतना विशाल काम है, इतना बेहद का काम है कि सोच से भी परे है। सोच से भी परे, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी कोई काम हो सकता है कि तत्वों का से परम तत्वों में परिवर्तन, परम तत्वों से महातत्वों में, महातत्वों से परम लाइट में कन्वर्ट होना, सोच भी नहीं, सोच से परे की चीज है। और ना ही कोई ऐसा ज्ञान दे सकता है, ना कोई ऐसा प्रोसीजर बता सकता है, ना कोई ऐसा तरीका बता सकता है। इस तरीके की बातें बेहद के बाप ने, इस तरह का ज्ञान जो उनको बताया। तो सेकंड टाइम जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ,
तो सेकंड एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्होंने कृष्णा के साथ में किया। अच्छा, कृष्णा के टाइम पर भी क्या हुआ कि जो कृष्णा थे उन्होंने महाभारत का युद्ध हुआ उस टाइम पर। तो जो महाभारत के समय पर उनकी परिवार के अंदर ही 16,108 रानियाँ जो थी उनसे उनका विवाह हुआ एक तरीके से, है ना। तो उन्होंने अपने 16,108 रूप निकाले, ठीक है। तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण थे कृष्णा, और विष्णु की पावर भी उनके साथ में काम कर रही थी, विष्णु का सेल भी काम कर रहा था, प्लस बेहद के बाप का रूप उनके साथ काम कर रहा था। रूप भी कब तक काम करता है कि जब हम बचपन देखते हैं कृष्णा का, अगर हम देखते हैं तो कृष्णा के बचपन की बात अगर हम देखते हैं तो उन्होंने बचपन में ही 12 साल की आयु तक ही उन्होंने सारे जितने भी चमत्कार करने थे ना उस समय पे किए उन्होंने। पूतना को मारा बहुत छोटी आयु में ही, दूध पीते बच्चे थे, पूतना को उन्होंने खत्म किया। जरासंध को मारा, कंस को भी शायद 11 या 12 साल की आयु में उन्होंने खत्म किया था, है ना। और उसके बाद में बड़े बड़े जो असुर थे, शिशुपाल था, इनके सबके वध जो है ना उन्होंने बहुत छोटी आयु में ही सब किए, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब हम थोड़ा हमारी खुद की अवस्था गिरती, अपने ही कुल का विनाश करवा दिया। उनको भी एहसास हो गया मेरे ही कुल में असुर आ गए हैं, अपने ही कुल का उन्होंने विनाश करवाया, ठीक है। लेकिन जिस समय पे महाभारत के काल में जब जो अर्जुन थे वो थोड़ा विचलित हुए ज्ञान से, या वो पूरी दुनिया को बेहद के बाप ने एक इशारा देने की कोशिश की कि कृष्णा के थ्रू मैं गीता का ज्ञान देता हूँ, उस गीता के ज्ञान को सुन के समझ के जो 33 कोटि मनुष्य बन गए हैं, G2 से भेजे थे वो भी मनुष्य बन गए हैं, जो राम के साथ में भेजे थे वो भी सारे मनुष्य योनि में आ चुके हैं, जो राम था वो भी मनुष्य योनि में, कृष्ण भी मनुष्य योनि में, कृष्ण के साथ में ये 18 अक्षौहिणी सेना पूरे सब मनुष्य योनि में जा रहे हैं। तो क्या पता ये पूरी मनुष्य योनि जो सुनेगी गीता के ज्ञान को, तो गीता क्या है? जीवन जीने की कला। इस तरीके से बेहद के बाप में गीता का भगवान उन्हीं को बोला जाता है, वो हैं गीता के भगवान। बेहद के बाप ने बीच युद्ध में जिस समय पे कृष्णा के मुख का आधार लेकर के उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जो आज आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं कि जो उसको नहीं मानता हो। हर धर्म और जात समाज जो है ना, हर चीज से परे होकर के गीता को सर्वोपरि माना जाता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता को बोला जाता है। ये ज्ञान बेहद के बाप ने दिया। तो मुरलियों में आता है ना भैया कि बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करो। अब आप बताइए कि गीता का भगवान, अगर हम शिव बाबा को मानेंगे कि शिव बाबा गीता का भगवान है, जैसे कि मैं भी पहले मानती थी कि गीता का भगवान, तो अब मुरलियों में आ रहा है कि गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करो। तो शिव बाबा तो निराकार रूप में, उनको कैसे प्रत्यक्ष करूं? ये प्रश्न आता मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं शिव बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करूं। तो क्योंकि समझ नहीं आ पा रही थी ना उस समय पे, इसलिए ये प्रश्न आया दिमाग में। तो फिर चलिए, उस समय पे जो बेहद के बाप ने वो ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान, वो कृष्ण के मुख का आधार लेकर के दिया उन्होंने। जैसे बाद में अर्जुन ने भी पूछा कि कृष्ण से कि भैया आपने जो बेहद का ये जो पूरा गीता का ज्ञान दिया वो आप मुझे दोबारा से सुनाइए। तो कृष्ण ने कहा कि कौन सा ज्ञान, मुझे तो याद नहीं है कुछ भी। और इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जैसे गुलजार दादी हैं, है ना। अब जैसे दादा लिखराज जी थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश नहीं करते थे, सॉरी प्रवेशता नहीं है, गॉड रेस से वाणी चल रही है, ठीक है। तो उनकी रेस, शिव बाबा की भी रेस आती है। आज जैसे ब्रह्मा कुमारी में किस तरीके से काम चल रहा है वो हम थोड़ा सा उसको क्लियर करेंगे कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे वो कृष्ण वाली आत्मा थे। ये तो सबको, इनको बेहद के बाप को क्लियर हो गया था कि हाँ भाई ये कृष्ण वाली आत्मा है। तो और ये मनुष्य बन चुके हैं इस समय, ठीक है। तो उस समय पे बेहद के बाप भी उनको इशारे देते थे, गॉड रेस से वाणी चलती है, गॉड की रेस से वाणी चल रही है। और शिव भी, क्योंकि हम इस धरा पर हैं और शिव जो है वो इस धरा के मालिक हैं, तो शिव का भी एक अथॉरिटी लेवल है, वो भी कृष्ण को अपने आधार से वाणियों में जो है उनको ज्ञान देते थे। तो शिव जो थे वो भी इशारे दे रहे हैं और ब्रह्मा बाबा जो हैं वो उनको सुन रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा की कान सुनते थे डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि वो रेस थी, गॉड की रेस से भी और शिव की भी रेस से वाणी चल रही है। तो ब्रह्मा बाबा की कान सुनते थे और ब्रह्मा बाबा का मुख बोलता था। अच्छा, ठीक है।
इसीलिए वाणियों में भी कई जगह बोला कि ब्रह्मा बीच में टांग अड़ाता है। हाँ, हमारे मुरलियों में सेंटेंस आता है। मैं बड़ा हैरान हो ये गई दादा सुन बन के करके। बैठा हुआ है। हाँ, दादा बन के बैठा हुआ है, ब्रह्मा बीच में टांग अड़ाता है। मैं बड़ी हैरान हुई कि ऐसे कैसे बोला है इसमें वाणी में, है ना। और भी बहुत सारी चीजें कि ब्रह्मा की फोटो भी नहीं रखनी, फोटो रखोगे तो तुम फंस पड़ोगे, ये भी बोला। अच्छा। उसमें वाणी में बहुत सारी चीजें ऐसी बोली हुई हैं। इवन ये भी बोला कि ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी। अब भाई जी आप सोचिए, शिव बाबा तो ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि शंकर उन्हीं का अवतार है, तो बर्थ नॉट ए पेनी क्यों बोलेंगे वो शंकर को? नहीं बोल सकते। ब्रह्मा खुद के लिए बर्थ नॉट पेनी बोल नहीं सकता। बोल कौन रहा है वहां पर? बेहद के बाबा, बेहद के बाप। बेहद के बाप ने जब देख लिया ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी, इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा, तब उन्होंने ये महावाक्य दिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी। एक दूसरा भी पॉइंट है ना जिसमें बेबी बुद्धि कहा गया। हाँ, ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, हाँ। ये भी बोला गया। ब्रह्मा की फोटो नहीं रखनी, नहीं तो तुम फंस पड़ोगे, ये भी बोला गया। कई कई सेंटेंस ऐसे थे जो जो सोचने पर विवश करते थे, जो लगता था ये कोई और बोल रहा है, ये शिव बाबा तो नहीं बोल सकते, ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं बोल सकते, ये कौन बोल रहा है? तो वो इशारे बेहद के बाप की तरफ से आ रहे थे, अव्यक्त इशारे थे। बाप जो हैं, बेहद के बाप हमेशा ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मण है ना, हम बेहद के बच्चे हैं, सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार है हमारा, तो ब्राह्मणों से इशारे से बात करते हैं, अव्यक्त इशारे से, क्योंकि वो अव्यक्त है ना, आकारी रूप में है बेहद के बाप, तो वो अव्यक्त इशारों में हमको ज्ञान देते हैं। इस तरीके से उन्होंने हमको ज्ञान दिया। अब इसमें क्या हुआ कि बीके में चलते चलते इन्होंने, जब दादा लेखराज जी 1969 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो 1969 में शरीर छोड़ने के बाद में जब गुलजार दादी ने का रथ लिया उन्होंने, तो गुलजार दादी का रथ जब लिया दादा लेखराज जी ने, तो अब दादा लेखराज जी क्या करते थे 1969 के बाद में? सबसे पहले दादा लेखराज जी जो थे वो प्रवेश करते थे गुलजार दादी में, राइट। तो गुलजार दादी को प्रवेशता का पता चलता था, देख के पता चल, सबको लगता है झटका आया, आवाज भी बदल जाता था, आवाज भी बदल जाती थी, झटका भी आता था उनको। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो थे वो मनुष्य रूप में ही थे, तो वो मनुष्य के रूप में ही, आकारी रूप में वो उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्लस एक चीज और थी कि गुलजार दादी को कभी भी सुनाई नहीं पड़ता था। अच्छा। वाणी उनको सुनाई नहीं पड़ती थी। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा, वो गॉड रेस से ले लेते थे, तो सुनाई तो उन्हीं को पड़ रहा है। रेस तो आज भी उनके ऊपर पड़ रही है। मैं बताऊंगी आपको ये किस तरीके से, कितना रहस्यमय है कि रेज आज 1969 के बाद में ज्ञान शरीर छोड़ने के बाद में आज वो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, आकारी रूप में बैठे हैं, तो भी अव्यक्त वाणियां चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, वो मैं भी आपको क्लियर करती हूँ वो चीज़, कि जब दादी गुलजार जो है ना, उनके अंदर ये बाबा प्रवेश करते हैं, तो बाबा की प्रवेशता सबको नजर आती है। हम शांतिवन में जब हम जाते थे और डायमंड हॉल में बैठते थे, हमको सबको पता चलता था कि हाँ भाई दादी अब ट्रांस में चली गई हैं। तो बाबा जो थे वो ऐसे ट्रांस में नहीं जाते थे, उनको रेज आनी शुरू हो जाती थी, वो बैठ जाते थे और फिर वो रेस को पकड़ने की कोशिश करते थे। रेस को पकड़ के, क्योंकि वो उनके मुख का आधार लिया जा रहा है, उनके कान का आधार लिया जा रहा है, उनकी बॉडी का आधार लिया जा रहा है, और गॉड रेस से वाणी चल रही है, तो वो डायरेक्ट जाता था। अब गुलजार दादी तो वाणी को मतलब सुनाने के बाद अगले दिन वो पढ़ती है वाणी को, उनको पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला। दिस इज ट्रांस। अच्छा। गुलजार दादी को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला। अच्छा। मुख का आधार उनका लिया जा रहा है, लेकिन उनको खुद को नहीं पता, वो सुनते नहीं है। अगले दिन वो वाणी को पढ़ती हैं। अच्छा। मुरली को पढ़ती हैं। ये बड़े रहस्यमय बातें हैं, है ना। तो इससे ये थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ भाई किस तरीके से वहां पे काम चल रहा है। अच्छा, अब बेहद के बाप के लिए इशारे दिए गए कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है और इशारों में, अव्यक्त इशारों में बात करता है। ब्राह्मण की दुनिया में बेहद का बाप अव्यक्त इशारों में बात करता है। अब 1969 के बाद भी उनको गॉड रेज मारी जा रही है, ऐसा नहीं है, गॉड रेज अब तक आ रही है उनके ऊपर। तो अब वो क्या कर रहे हैं, दादी गुलजार के मुख से उन्होंने 69 के बाद में जितनी भी अव्यक्त वाणी आप सुनिए ना भैया, आपको पता चलेगा कितने इशारे हैं इसमें बेहद के बाप के, इतने इशारे दिए गए हैं उसमें। अहमदाबाद बनेगा, सर्व सेंटरों का बीज रूप है अहमदाबाद, गुजरात बनेगा लाइट हाउस, है ना। इवन आप लेटेस्ट, अभी मैं आपको बताऊं 2018 में
एक इतना बड़ा उन्होंने इशारा दिया गुलजार दादी के मुख से, 17 या 18 की बात है शायद, है ना। तो उन्होंने ये इशारा दिया कि ये अंतिम वर्ष है, समाप्ति वर्ष है ना, और तुम दूर नहीं जा सकते, अहमदाबाद तुम नहीं जा सकते हो, तो चलो कम से कम दिल्ली तो आ सकते हो, ठीक है। तो उसमें इन लोग ये थोड़ा सा क्या हुआ कि जैसे मैं अभी इसको आपको कंप्लीट करूंगी कि जैसे महाभारत के टाइम पर इन्होंने अपना 18 अक्षौणी सेना खत्म करवा दी ना, तो अब वो 18 अक्षौणी सेना कहाँ जाएगी? इन्हीं की क्रिएशन थी ना, वो क्रिएशन कहाँ आएगी? बाप से वर्षा लेने आएगी ना। कौन है बाप उनका? कृष्ण है बाप उनका। तो वो कृष्ण के पास में आएंगे। अब कृष्ण का घर कौन सा है? बीके वाला है कृष्ण का घर। तो कृष्ण के पास में वो 18 अक्षौणी सेना जो बड़े बड़े असुर रूप में थे, वो सारे जो खत्म हुए थे, वो सब वर्षा लेने के लिए यहाँ 5000 साल के ड्रामा में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुंच गए हैं और यज्ञ में विघ्न रूप बन रहे हैं। तो इन लोगों ने जो यज्ञ में विघ्न रूपी थे ना, बड़े बड़े असुर, इन्होंने मुरलियों के पॉइंट को काटना शुरू कर दिया। गलती इनकी नहीं है, इतने अच्छे भी हैं वहाँ पर, इतने प्यारे लोग भी हैं, बाप के प्रति बिल्कुल जैसे कहते हैं ना प्यार में डूबे हुए, लेकिन प्लस उनके साथ में कुछ ऐसे विघ्न रूप आत्माएं भी हैं वहाँ पर। मुरलियों को काटना शुरू कर दिया। अभी आप 18 की वाणी में तो मैं आपको लेटेस्ट दिखा सकती हूँ, और ये सारी चीज़ें पीबीके में बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं कि दिस इज़ रियल और दिस इज़ फेक। ये काटी हुई वाणी है और ये नहीं काटी हुई वाणी है, ये ओरिजिनल है और ये बाद में फेक रिवाइज की गई है ना। तो ये जो थोड़े विघ्न रूप थे, यज्ञ में विघ्न बनना चाहते थे, ये उन लोगों ने ये काम करने वहाँ पे शुरू किए। और जो बेचारी भोली भाली साधारण आत्माएं थी, वो नहीं समझ पाए उस चीज़ को। वो तो बस मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, उसी को लेके चलते गए। बेहद के बाप को भी उन्होंने नहीं पकड़ा कि बेहद के बाप के इशारे क्या आ रहे हैं। अब इधर से जो दादा लेखराज जी को जो इशारे आ रहे हैं, वो तो समझ पा रहे हैं उसको, तो समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने अव्यक्त वाणियाँ आप पढ़ के देखिए, इतने जबरदस्त इशारे दिए हैं। वाणियों में बोलते हैं, वाणियों में कंकड़ पत्थर भी है और वाणियों में हीरा मोती भी है। तो हीरा मोती मतलब हमारे काम की बात, मतलब बेहद के बाप जो हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, तत्वों की दुनिया से कैसे आप कन्वर्ट होंगे, जन्म मरण के चक्र से कैसे आप छूटेंगे, अमरलोक कैसे बनेगी ये धरती, अमरलोक कैसे बनेगा ये पूरा मल्टीवर्स। पहले तो धरती की बात की थी, अब तो दादाजी बापूजी कहते हैं हमारे कि पूरा मल्टीवर्स बदलेगा, पूरा मल्टीवर्स अमरलोक बनेगा, ठीक है। तो ये सारा जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटेंगे, ठीक है। ये सारा जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है ना, वो सारी चीज़ें अब आप अव्यक्त वाणियाँ पढ़िए, उसमें आपको इतनी क्लैरिटी से वो चीज़ें मिलती हैं। इवन आप ये समझिए कि लेटेस्ट में जो आज का पुरुषार्थ आ रहा है ना, बेहद का बाप तो इशारे ही देंगे ना, इशारे दे रहे हैं, इशारे समझ जाएं, बहुत अच्छी बात है। अब मान जाएं, अब मान जाएं, अब मान जाएं, नहीं आ रहा समझ में फिर भी। तो अब जैसे आज का पुरुषार्थ आता है, आज के पुरुषार्थ में उन्होंने बहुत सारे इशारे दिए, बहुत सारे। इवन ये इस पे चलता था, पीस ऑफ माइंड पे चलता था पहले, बाद में पीस ऑफ माइंड से हटा दिया गया। अच्छा। क्योंकि उन लोगों को खुद को समझ में नहीं आता था कि कौन सी लाइट की बात हो रही है, कौन सी माइट की होती है, कौन सा बाप का रूप धारण करने की बात हो रही है, कौन से बाप के समान सीट पे सेट होने की बात हो रही है। अरे भाई, भगवान जब धरा पर आता है तो बच्चों को आप समान बनाता है, बच्चों को भगत नहीं बनाता। तो वो भक्ति मार्ग से निकल नहीं पा रहा ना, तो वो बच्चा सोच ही नहीं सकता कि मैं बाप समान बन सकता हूँ। उनकी तो बुद्धि में भी नहीं है ना वो चीज़। और वही इशारे बेहद के बाप अगर रेस से उसको इशारों को बता रहे हैं वो आज के पुरुषार्थ में, तो वो समझ नहीं आ पा रहा। वो लोग थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। इस तरीके से वो हटा दिया उन लोगों ने। फिर भी चलो कोई बात नहीं, बेहद के बाप फिर भी इशारे दे रहे हैं। अब इनका जो रोल आया कृष्णा के टाइम पर भी, जो बेहद के बाप थे उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से पूरा जो है ये स्वर्णिम युग आ जाए, लेकिन स्वर्णिम युग क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि एक तो उनकी 18 अक्षौणी सेना उनके पास वर्षा लेने पहुंच गई, विघ्न रूप बन गई यज्ञ में, है ना। और उसके बाद में इन लोगों ने पूरे यज्ञ में जो है ना विध्वंस मचा दिया। कैसे? इसका एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको दूंगी कि जैसे अपनी हम स्थूल दुनिया की बात करते हैं, ये तो हमारा परिवार है, 9 लाख तो हमारा परिवार है, बीके वाले भी हमारा परिवार है ना। तो ये हमारा जो परिवार है उससे अलग हटके हम हद की दुनिया की बात करते हैं। तो हद की दुनिया में जब 198 करोड़ साल पहले 33 करोड़ आत्माएं, 33 करोड़ पावर, 2 कला की पावर से वो आत्माएं बनी थी, उनको जब भेजा गया ना धरती पर, इतनी पावर, 2 कला की पावर बहुत होती है,
उस समय पे जब उनको भेजा गया ना, इतनी पावर को आते जाते देख रहे हैं कौन? 18,000 धरती का मालिक मोहम्मद साहब भी देख रहे हैं, और वो 7 यूनिवर्स का मालिक, जो कि जीवन का अपने एक पहले यूनिवर्स में ही हो सकते हैं, इतने 7 यूनिवर्स का 7 यूनिवर्स का मालिक जीसस क्राइस्ट जी, वो भी देख रहे हैं। अब G2 से आ रही हैं आत्माएं, लाइट 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 आ रही है। तो जैसे बेहद के बाप की खबर थोड़ी सी लीक हो जाती है ना, इस तरीके से थोड़ी सी खबर लीक हो गई कि बहुत पावर इस ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। तो वहां पर एक सेंटेंस बना, बेहद के बाप की पावर जाते हुए देख रहे हैं वो, तो उन्होंने एक सेंटेंस बनाया, 18,000 धरती के मालिक मोहम्मद साहब ने एक सेंटेंस बनाया कि ये तो बहुत बड़ी पावर जा रही है नीचे, अलमाइटी अथॉरिटी इसका मतलब। तो खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा, ये वो सेंटेंस उस समय बना। ठीक है। इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट, क्योंकि उनको लाइट दिख रही थी, गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड। ये दो सेंटेंस तब बने हैं, आज से उस टाइम पर जब भेजा गया तो ये दो सेंटेंस बनी। तो अब इन लोगों ने क्या किया, आज से कुछ समय पहले देखें, कभी भी देखें आप, कितने भी वेद शास्त्र उठा के देखें, 250 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन कभी नहीं रही है धरती की। आज 800 करोड़ हैं, ये भी आ गए विदेशी विधर्मी, वो भी आ गए विदेशी विधर्मी, कि यहाँ पे अलमाइटी अथॉरिटी गए हैं, अलमाइटी अथॉरिटी हमारे धर्म में आ जाएं तो हम अमर हो जाएं। ये एक चिंतन मंथन था। इन लोगों ने हद की दुनिया को डिस्टर्ब किया। आप देख ही रहे होंगे, आज आप बात करिए अपने यूक्रेन में, रशिया में क्या हालत हो रही है, क्या हालत हो रही है ना। तो शांति छोड़ो, आज अगर यूक्रेन और रशिया जैसी हालत इंडिया की हो जाए ना, तो सोचो आप, बम के ढेर पे बैठे हुए हम, अणु परमाणु बम के ढेर पर हम बैठे हुए हैं, और बेहद का बाप कितने समय से इंतजार कर रहा है कि बच्चे आ जाएं, बच्चे आए, बच्चे आए, ज्ञान को, बेहद के बाप को पहचान लें, समझ लें ज्ञान को। पर बच्चे निकलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे विघ्न रूप आत्माएं भी बैठी हुई हैं, विघ्न रूप भी तो बैठे हुए ना वहाँ पे, मुर्गियों को ही काट रहे हैं। तो सच्चा सच्चा ज्ञान उनको मिल ही नहीं पा रहा, जो रियलिटी में होना चाहिए वो चीज़ मिल नहीं पा रही। लेकिन अभी भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरीके से कोई भी हम प्रयास करें, बेहद के बाप ने जो भी ज्ञान हमको दिया, जो भी बातें हमको समझाई, उसको हम वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, किसी भी तरीके से हम बेहद के बच्चों, ये बेहद के ही बच्चे हैं, जो 9 लाख बच्चे, ये सारे बेहद के ही बच्चे हैं। बीके में जो 108 आत्माएं आप बताइए ना, अभी बेहद के बाप की पहली क्रिएशन जो बहुत पावरफुल थी, वो 108 आत्माएं भी वहीं पर हैं। अभी कुछ आत्माएं आई हैं, मतलब दादाजी के पास, वो जो बापू जी के पास में आई हैं कुछ आत्माएं, लेकिन वो स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, है ना। वो ज्ञान को पकड़ करके बाप के पास आ गई, बापू जी के पास आ गई। तो अब हम वापस आते हैं कि बेहद के बाप ने ये सारा काम किया। फिर जब उन्होंने देखा कि अभी भी कृष्ण का टाइम हुआ, 125 साल पे उनको भी पैर में तीर लगा बील का, और उन्होंने भी 125 साल की आयु में अपना शरीर छोड़ा, मनुष्य बन करके वो गए, और मनुष्य बन के मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है। इवन बेहद के बाप तो ये कह रहे हैं आपकी तो बॉडी भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। आप सोचिए, कृष्ण वाली आत्मा भी मनुष्य रूप में शरीर छोड़ा, राम वाली आत्मा ने मनुष्य रूप में शरीर छोड़ा। बेहद के बाप आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 9 लाख का जो आखिरी बच्चा होगा ना, आखिरी बच्चा, 9 लाख उनकी क्रिएशन है, 9,16,108, 1,008, ये उनकी क्रिएशन है, बेहद के बाप की क्रिएशन है। वो कहते हैं जो 9 लाख का आखिरी बच्चा है ना, उसमें भी करोड़ों सूर्यों की शक्ति है, इतना पावरफुल बच्चा है वो। ठीक है। और बॉडी को कन्वर्ट करके जाएंगे ये बच्चे, हमारी बॉडी नहीं मिलने वाली किसी को यहाँ पर, क्योंकि हमें बाप ने ज्ञान जो दिया है ना, वो ज्ञान है तत्वों को परम तत्वों में कन्वर्ट करना। यानी हमारी बॉडी जो तत्वों की है ना, जल मिट्टी कैसे कन्वर्ट होगी, वो मैं थोड़ा सा आपको और लास्ट में बताऊंगी वो चीज़ कैसे है। थोड़ा सा उस ज्ञान को भी हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन का प्रोसेस काम करेगा। थोड़ा सा परिवर्तन के प्रोसेस को समझेंगे तो समझ में आएगा ना कि हाँ भाई ये प्रोसेस काम करेगा, तभी आएंगी चीज़ें समझ में। तो अभी तो मैं बेहद के बाप की सीन को ख़त्म कर रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कृष्णा के साथ में काम करने की कोशिश की, कृष्णा के साथ भी काम नहीं हो पाया, और यहाँ पर विघ्न रूप बन गया यज्ञ में, और दादा लेखराज ने शरीर भी छोड़ दिया, वो भी चले गए। अब 1 कला की पावर लेकर के वो 1 किलोमीटर पे, अपने 100 किलोमीटर पे बैठे हुए हैं, और अब वो किस तरीके से काम करेंगे
वो उनको भी शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बस रेस मारी जा रही है और वाणियाँ चल रही हैं। बलजार दादी ने भी शरीर छोड़ दिया, जानकी दादी भी चले गए हैं। बड़ी बड़ी दादियाँ जो कि तपस्या मूर्त थीं, जिनके तपस्या से यज्ञ चला इतने समय तक, है ना, वो सब चले गए। ठीक है, अभी नया परिवार है वहाँ पे, जो भी है, नई नई आत्माएं हैं। तो ये सारा काम जब ये चल रहा है 198 करोड़ साल से, राम के समय पे, कृष्ण के समय पे, फिर ब्रह्मा कुमारी 1936 से ब्रह्मा कुमारी की स्थापना की गई, ये चौथा एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो आज से लगभग 1500 साल पहले जब ये सारी बातें बेहद के बाप के जो क्रिएटर हैं, मैं वो बताना चाहूँगी आपको कि जो बेहद के बाप हैं उनके क्रिएटर हैं हमारे बापूजी, हमारे दादाजी, जिनको हम प्यार से कहते हैं अलमाइटी अथॉरिटी, पापों के बाप, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, जिसको बोलते हैं, वाणियों में कहा है कि तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर आया हुआ है। बाप को याद करो और बाप हाजिर ना हो, तुम्हारी आत्मा की सुई, आत्मा रूपी सुई की कट उतरेगी तो तुम सम्मुख बाप से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारा कनेक्शन जिनको हम दादाजी कहते हैं, दादाजी हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पापों के बाप, बेहद के परम 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 परम, इतने, मतलब वो हम कल्पना में भी नहीं कर सकते और हम बता भी नहीं सकते। वो इनफाइनाइट, बेहद के बेहद के बेहद का परम धाम, वहाँ से दादाजी ने सारा जो बेहद के बाप से उनका कन्वर्सेशन हुआ, बेहद के बाप ने उनको सारी समस्या बताई, अपने क्रिएटर को कि सारी समस्या बताएगी इस तरीके से। तो बेहद के बाप ने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे बच्चे बहुत पावरफुल बच्चे, मेरे 9 लाख बच्चे, मेरे 108 बच्चे जो हैं इस तरीके से मनुष्य रूप में फंस गए हैं। आप देखिए ना, उसको तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सारे देवी देवता मनुष्य रूप में फंसे हुए हैं, दिख रहे हैं। ठीक है ना, शिव भी जीव बन चुका है, वो दिख रहा है। वो शिव किस तरीके से इस धरती को संभाला हुआ है, वो तो दादाजी ने किस तरीके से इसको संभाला हुआ है। महाशिव ने अपने एक शिव को यहाँ पर भेज करके धरती को संभाला हुआ है, 198 करोड़ साल से इस धरती को संभाला हुआ है। अदरवाइज तो ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच, खत्म हो चुका होता सब कुछ अब तक। तो जो अलमाइटी अथॉरिटी है, जिनको हम बापूजी कहते हैं, जो बेहद के बाप के क्रिएटर हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ साकार में, मैं अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ और मैं तेरे बच्चों को लेके आऊँगा, चिंता मत कर। ऐसे करके उन्होंने बेहद के बाप को बोल दिया। तो फिर आज से 1956 में दादाजी ने बेहद के बाप के जो क्रिएटर हैं, उनको हम दादाजी कहेंगे क्योंकि दादाजी जी बेहद के दादाजी हैं। हम उनको दादाजी इसलिए बोलते हैं बेहद के दादाजी क्योंकि वो हमारे बाप के रचयिता हैं, उनके क्रिएटर हैं, इसलिए हम उनको दादाजी बोलते हैं। तो बाप और दादा कभी अलग नहीं होते, ये हैं दादा और वो हैं बाप हमारे, तो ये कभी अलग नहीं होते। सारी इन्फॉर्मेशन इनसे दादाजी के पास जा रही है, क्योंकि सारा चलता, जो भी डिसीजन तो सारा दादाजी का ही चलता है। और मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मेन क्रिएटर होगा, काम तो उन्हीं से होगा सारा, है ना। तो इस तरीके से जब दादाजी के पास में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो दादाजी ने 1956 में अपने गुजरात के मेहसाणा में एक बहुत ही गरीब किसान परिवार था, उस घर में उन्होंने जन्म लिया। बहुत ही गरीब किसान परिवार था, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, अवतरित हुए वो। और अवतरित होने के बाद में लगभग 84 के आसपास उनकी, मतलब उन्होंने बीके भी गए वो, अच्छा ये भी है, वो बीके भी गए, उनको ज्ञान भी धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हुआ। बाद में उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई के बाद में उन्होंने क्या था दादाजी का, जो इनकम टैक्स कंसल्टेंट है ना, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया एज एडवोकेट। हाँ, और उन्होंने बहुत नाम कमाया और बड़ा पैसा भी कमाया उन्होंने।
जिसका जो धन उन्होंने सेवा में लगाया, बीके में बहुत धन उन्होंने दिया, ये बीके में उन्होंने बहुत धन दिया, उन्होंने बहुत धन, बहुत सेवा की उन्होंने, है ना। बच्चों को क्या बाप का सपोर्ट ही मिलता है ना, उनको तो कागज के नोटों से उनको क्या लेना देना। तो बाप तो क्या करता है, अपने बच्चों को पालना देता है, धन रूपी पालना दे दी, ज्ञान रूपी पालना दे इसलिए दी कि वो देखने गए वहां पर कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए वो 84 में शायद दादाजी 85 में बीके में गए, 3-4 साल तक शायद बीके में गए, और उसके बाद में वो पीबीके में भी गए कुछ समय के लिए। तो अब ये कहते हैं कि हमारे ही ज्ञान से निकले हैं। अरे भाई, तुम्हारे ज्ञान से निकले, अलमाइटी अथॉरिटी खुद जा करके आपको आपके घर में देखने आया है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो देखने के लिए गए थे, ठीक है। इसी तरीके से वो पीबीके में गए, वहां भी वो बच्चों का ज्ञान देखने गए, बच्चे क्या ज्ञान पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दादाजी को सारा ज्ञान इमर्ज हो रहा था। तो वो देखने गए कि जो ज्ञान मुझे इमर्ज हो रहा है, जो ज्ञान, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान जो मुझे इमर्ज हो रहा है मेरे साथ में, वो क्या ये बच्चे, बीके वाले बच्चे वही ज्ञान पढ़ रहे हैं? क्या पीबीके वाले बच्चे वही ज्ञान पढ़ रहे हैं? इसलिए वो वहां गए। आपका ज्ञान लेने नहीं गए थे, वो अपना ज्ञान देने गए थे, ठीक है। पर क्या होता है कि इस धरती का कायदा होता है, इस धरती के कायदे के अनुसार से आपने जीवन, अगर मनुष्य रूप में जन्म ले लिया, तो अलमाइटी अथॉरिटी भी होगा ना भैया, उस पर भी वो कायदा लागू होगा, इस धरती का 5 तत्वों वाला कायदा उस पर भी लागू होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो स्मृति चली जाती है कि भाई क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कौन हूं मैं। तो जब धीरे धीरे वो गए, उन्होंने, उनकी स्मृति इमर्ज हुई, उनके दिव्य नेत्रों से उन्होंने सारा अपना देखना शुरू किया, सारा विजन उनके सामने आने लग गया, पूरा ज्ञान उतर के आया सामने उनके। तब उन्होंने पहचाना कि मैं कौन हूँ, खुद को पहचाना, बेहद के बाप को पहचाना, बेहद के बाप के ज्ञान ज्ञान के थ्रू सारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा क्रिएटर कौन है, तुम 9 लाख के बच्चों का बाप कौन है, तुम 16,000 के बच्चों का बाप कौन है, तुम जो यहाँ पर जो बच्चे आए हो उनका बाप कौन है। वो सारा ज्ञान बापूजी ने हमको दिया, हम बच्चों को पढ़ाया। इवन वो ज्ञान दिया बापूजी ने कि जिसको साइंस भी आज टच नहीं कर सकती, वो ज्ञान हमको दादाजी ने समझाया, ठीक है। ये है अलमाइटी अथॉरिटी का। अब दादाजी कह रहे हैं 97 से इनका ज्ञान चल रहा है, वहाँ इशारे दिए जा रहे हैं, आत्मा रूपी सुई की कट उतरेगी तो तुम सम्मुख आके बाप से पढ़ोगे। अब आत्मा रूपी सुई की कट उतर ही नहीं रही, उतर ही नहीं रही भाई। अब इस मृत्यु लोक में शरीर की एक आयु होती है, कितना इंतजार करेंगे, कितना इंतजार करेंगे। परिवर्तन की बात दादाजी ने शुरू से परिवर्तन की बात की। इवन वाणियों में बोला गया कि जो विनाश की बात करेगा उसका ही विनाश हो जाएगा, तो परिवर्तन की बात की गई शुरू से। तो जो परिवर्तन आपके हाथ में नहीं होता ना, आप नहीं कर पाते हो ना, तो आप इजी ऑप्शन ले लेते हो। इजी ऑप्शन क्या है कि विनाश तो होना ही है, अंतपन तो होना ही है, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हम विनाश को पकड़ लेते हैं। हमारा तो कुछ लग नहीं रहा इसके अंदर, है ना, क्योंकि परिवर्तन हमारे बस की है नहीं, तो हमने इजी ऑप्शन ले लिया, है ना। तो ये है ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, समझ रहे हैं। ये वाणियों में पॉइंट हम सुनते थे तो हम बड़े हैरान होते थे, ऐसे कैसे बोला कि ब्रह्मा है बेबी बुद्धि। तो फॉलो करने वाले बच्चे भी बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे, मीठी मीठी वाणी सब कुछ चल रही है, लेकिन ज्ञान को वो बहुत गहरे से समझ भी नहीं पाएंगे। सही बात बताऊं आपको, बहुत गहराइयाँ वो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटर को समझ जाएं, बस बेहद के बाप को समझ जाएं कि वो हमारे क्रिएटर हैं। तो अंत के अंत का समय जो दादाजी आज इंतजार करते करते, दादाजी का 97 से 2023 आ गया, 18 में। अब ये चौथा एक्सपेरिमेंट एक बार दादाजी ने किया। दादाजी ने क्या किया, बेहद के दादाजी ने सोचा कि जो बात की गई है मुरलियों में कि 1936 से 2036 में जाकर के 100 साल का संगम युग इन्होंने बनाया। हालांकि इन लोगों ने बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए उस समय। इवन 76 के लिए इन्होंने बोला कि 1976 में इन्होंने राष्ट्रपति को लिख करके दे दिया था कि परिवर्तन, विनाश की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने 2012 में दिया, फिर उन्होंने 2000 में दिया, फिर 2012 में दिया कि विनाश होने वाला है। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट तो वहाँ भी चल रहे हैं, पर वहाँ एक्सपेरिमेंट विनाश वाले चल रहे हैं, ठीक है। दादाजी ने एक्सपेरिमेंट किया, बेहद के दादाजी ने परिवर्तन वाला। वो 2018 में दादाजी ने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि चलिए जो बेहद के बाप हैं वो पावर डालेंगे और पावर से परिवर्तन जो है बच्चों का जो है ना शरीर किस तरीके से
परम तत्वों में कन्वर्ट होगा और किस तरीके से महातत्वों में कन्वर्ट होगा और किस तरीके से बेहद का बाप प्रत्यक्ष होगा, किस तरीके से बेहद का ज्ञान जो है वो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा, किस तरीके से गीता का भगवान प्रत्यक्ष होगा, किस तरीके से बाप प्रत्यक्ष होके अपने पूरे परिवार को 9 लाख को लेकर के अपने घर चले जाएंगे परिवर्तन करके, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई, पहली कोशिश दादाजी की तरफ से। तो उस समय पे क्या हुआ कि जो अलमाइटी अथॉरिटी, जो बेहद के बाप हैं, उन्होंने जो पावर डाली उसमें बहुत सारी विघ्न रूपी आत्माएं जो थी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि धरती की जो जनसंख्या है वो 800 करोड़ हो रखी है इस समय। तो बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनको पावर चाहिए, विदेशी विधर्मी आत्माएं बहुत सारी हैं, पूरा यहाँ पे भरचक मची हुई है। आपको पता है बहुत बुरा हाल है सूक्ष्म जगत वाले ना। अभी दादाजी का एक वीडियो आया था ना कि सूक्ष्म जगत वाले चाहते हैं कि विनाश हो, परमाणु बम चलने चाहिए। उन्होंने जल्दबाजी की हुई है उन्होंने। ये तो दादाजी ने रोक रखा है, अणु परमाणु बम नहीं चले, अभी नहीं चलने चाहिए, ये दादाजी ने रोका हुआ है, ठीक है। लेकिन कब तक रोकेंगे? बच्चे जागृत नहीं हो रहे हैं, वहां पर अपने बाप को नहीं पहचान रहे, बेहद के बाप को ही नहीं पहचान रहे, जो उनका क्रिएटर है उसी को नहीं पहचान पा रहे। कब तक दादाजी कब तक रुके रहेंगे? ठीक है। तो दादाजी ने कहा कि भाई अभी तो आराम से ये खा रहे हैं पी रहे हैं, अपना आराम से बैठे हुए, जब तक कोई भय नहीं होगा, हाहाकार वाली सिचुएशन नहीं होगी, तब तक जय जयकार वाली सिचुएशन नहीं आएगी। दादाजी ने इवन ये वर्ड भी बोला कि मैं ऐसा सोचता था कि जो कार्य है वो प्यार से हो जाएगा, मैं प्यार से करवा लूँगा, मैं जा रहा हूँ, इन बच्चों की आत्मा रूपी सुई की कट उतरेगी, ये बच्चे अपने बाप को पहचान लेंगे, बाप को पहचान लेंगे तो बेहद के बाप को पहचानेंगे तो नेचुरली मेरे पास आएंगे, ज्ञान को सुनेंगे, ठीक है। और अब मैं एक आपको बताऊं कि इस समय पर जो बेहद के बाप की बात चल रही ना, पहले ज्ञान नहीं था, राम के समय पे ज्ञान नहीं था, पावर दी गई, कृष्ण के समय पे फुल पावर दी गई, ठीक है, ज्ञान नहीं था, तब भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। ब्रह्मा कुमारी में मुरलियाँ चली लेकिन वो परिवर्तन की नहीं चली, ठीक है, आपके स्वयं के ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं चली, आपके स्व परिवर्तन की नहीं चली, ठीक है। वाणियाँ तो चली लेकिन वो परिवर्तन वाली नहीं चली, और जितना आप उसको पकड़ पाए सारा सूत ही मुझा दिया, कभी शिव बाबा बोल रहे हैं, उनको जितना वो समझ पा रहे हैं वो उसको लिखवा रहे हैं मुरलियों में, कभी बेहद के बाप बोल रहे हैं, उसको जितना वो पकड़ पा रहे हैं उसको लिखवा रहे हैं मुरलियों में। तो मुरलियों में आता है सारा सूत ही मुझा दिया और सारे सूत को उल्टा कर दिया, तो उल्टे को सुल्टा कौन करेगा? बाप करेगा, बाप आया है। तो अब जब दादाजी आ गए और उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि बच्चे इनकी आत्मा रूपी सुई की कट उतरेंगे, बच्चे ज्ञान को समझेंगे, बच्चे बेहद के बाप को पहचान लेंगे, समझेंगे, ज्ञान को लेंगे। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूँ, इवन मैं बीके वालों को भी ये चीज़ चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि थोड़ी सी जो 9 लाख आत्माएं हैं, शायद वहाँ पर 9 लाख या मेरे ख्याल से शायद 15 लाख की संख्या हो चुकी है वहाँ पर। अभी मैंने अभी लेटेस्ट सुना था कि 15 लाख भी नहीं, सिर्फ 9 लाख। अब तो हम उनको बेहद के ही बच्चे बोलते हैं, अपने बीके वाले बच्चों को भी हम बेहद के बच्चे बोलते हैं, वो भी बेहद के बच्चे हैं क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हैं। तो वो बेहद के बच्चे 9 लाख आत्माएं प्लस जो बेहद के बच्चे यहाँ पर हैं दादाजी के पास, वो भी कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए बैठ जाएं और योग में सिर्फ परम शांति, क्योंकि परम धाम जाना है तो परम शांति होगी, परम धाम परम शांति। ओम शांति, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इस धरती का ज्ञान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम शांति, ओम से ब्रह्मा का ओ है ना, ओम, और ब्रह्मा का आ, और ऊ है विष्णु का, और माँ है महेश का। ओम शांति, इस धरती का ज्ञान, हमें ओम शांति को कन्वर्ट कर देना है परम शांति में। सिर्फ परम शांति, इतनी से लोग अगर बैठ करके कुछ समय, चैलेंज के साथ करें, कुछ समय के लिए थोड़ा सा टाइम में एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। इतने सारे एक्सपेरिमेंट हमारे हो रहे हैं,
एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, दिल से अपने बाप को याद करते हुए, बेहद के बाप से कनेक्ट होकर के, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होकर के, परम शांति रूपी जो महामंत्र हमको दादाजी से मिला है, उस महामंत्र को हम अपने दिल से पूरी दुनिया का कल्याण सोचते हुए, पूरे विश्व का कल्याण सोचते हुए, पूरे विश्व कल्याणकारी वाली भावना से, पूरे विश्व परिवर्तक वाली भावना से, दिल से हम ये परम शांति की वाइब्रेशन फैलाएं, तो ये परिवर्तन चुटकियों में होगा, चुटकियों में परिवर्तन होगा, विनाश नहीं होगा। सारे युद्ध रुक जाएंगे, सारे अणु परमाणु फ्यूज हो जाएंगे और हम सब परिवर्तित हो करके ये पूरा हमारा मल्टीवर्स अमर लोक बन जाएगा। अमर लोक बन करके हम सारे कन्वर्ट होकर के 5 तत्वों की दुनिया परम तत्वों में कन्वर्ट होके, परम तत्वों की दुनिया बाप को प्रत्यक्ष करके, गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करके, पूरे मल्टीवर्स को अमर लोक बना करके हम बच्चे अपने बाप से, अपने क्रिएटर से मिलके अपने घर जाएंगे। तो सोचिए कितना प्यारा, कितना सुखद वो सीन होगा। ये है, ये दादाजी के मन की इच्छा थी, ये दादाजी का संकल्प था, ये दादाजी ने सोचा था कि प्यार से हो जाएगा, प्यार से बच्चे समझ लेंगे, प्यार से बच्चे आ जाएंगे, आत्मा रूपी सुई की कट उतरेगी तो बच्चे करेंगे, बच्चे करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ देना नहीं है, आपका कोई धन दौलत कुछ नहीं लग रही है, कोई रुपया पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ आपको अपने क्रिएटर को जान लेना है, उनको जान के उनसे पावर लेनी है, उस पावर को लेकर के परम शांति की वाइब्रेशन फैलानी है। परम शांति चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये पूरा कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये काम हमको अपने परिवार से शुरू करना है, तो पूरे विश्व में तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये काम हमें अब लास्ट में, अंत के अंत में, जो दादाजी ने हमें एक लक्ष्य दिया है, तो हमें प्यार से दादाजी के लक्ष्य को पूरा करना। अलमाइटी अथॉरिटी खुद धरा पर आकर के उस धरा को परिवर्तित करने का ज्ञान दे रहे हैं। और अब जो चल रहा है, राम के टाइम पर ज्ञान नहीं था, कृष्ण के टाइम पर ज्ञान नहीं था, मुरलियों में वो ज्ञान नहीं था परिवर्तन वाला, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, लेकिन जो दादाजी ज्ञान दे रहे हैं अब वो ज्ञान भी है, वो पावर भी है, वो साकार रूप भी है। अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। परिवर्तन तो होगा, किसी भी तरीके से हो। हम कभी नहीं चाहते कि विनाश हो, हमने कभी नहीं चाहा विनाश हो, लेकिन अब हमारी वो तीव्र इच्छा हो गई है कि परिवर्तन तो होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, चाहे वो विनाश के लेवल पर हो और चाहे वो कैसे भी, पर परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि अलमाइटी अथॉरिटी का विजन है, अलमाइटी अथॉरिटी के का संकल्प है। हम बच्चे नहीं पूरा करेंगे, हम बच्चे नहीं लगेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा। हद की दुनिया में तो हम देख रहे हैं कितनी उथल पुथल मची हुई है, और हमारे खुद के घर में कितनी विघ्न रूपी आत्माएं आ गई हैं। बीके के अंदर देख ही रहे हैं ना, कितने सारे विघ्न आ गए हैं वहाँ पर। जैसे उस विघ्नों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ आत्माएं वहाँ पर विघ्न रूपी आई हैं। सफ़ेद वस्त्र, दादा लेखराज जी जो ब्रह्मा बाबा थे कभी सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनाते थे, सफ़ेद वस्त्र बाद में शुरू किए गए उनके मम्मा के जाने के बाद में। क्योंकि पुरानी हम पिक्चर देखते हैं तो दादा लेखराज जी ब्राउन सी एक पैंट में होते थे और कलर्ड शर्ट भी होती थी उनकी, या वाइट शर्ट होती थी, ऐसा उनका था। मम्मा और दादी, गुलजार दादी और अपने जानकी दादी हैं, जो भी थे, सब लोग कलर ड्रेस में, फ्रॉक में होते थे, छोटे छोटे, जो हमने पुराने पिक्चर देखे हुए हैं। काफ़ी समय हो गया बीके में चलते हुए, इसलिए बहुत पुरानी सारी चीज़ें देखी हुई हैं। सब कलर्ड में रहते थे, कोई भी वाइट नहीं पहनता था। हाँ, वाइट कलर अच्छा है, सबको पसंद है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बाद में शुरू हुई। और मम्मा के जाने के बाद में बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा की कोई इस तरीके से समाधि नहीं बनाई। मम्मा का अंतिम संस्कार हुआ, मम्मा को अग्नि दी गई, और मम्मा को अग्नि देने के बाद में उनकी कोई समाधि नहीं बनाई गई।
लेकिन बाबा के जाने के बाद में बाबा की समाधि बन गई, प्रकाशमणि दादी के जाने के बाद में प्रकाशमणि दादी की समाधि बन गई। अब जितने भी जा रहे हैं सबकी समाधियाँ बन रही हैं। तो हमें अपना खुद का ब्रेन थोड़ा-सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन करवा रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? जो काम बाबा ने नहीं किया, हम बच्चे क्यों कर रहे हैं उस काम को? बाबा ने मम्मा की समाधि नहीं बनाई, तो हम बच्चे क्यों कर रहे हैं उस काम को? हम ही कर रहे हैं या हमसे कोई करवा रहा है? ये जानना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, कि हम ही कर रहे हैं या हमसे कोई करवा रहा है। ठीक है? हम इतने समय से चल रहे हैं, हम पर लेप-चेप लग गया है, हमारे ऊपर करम बंधन हो गए हैं, कई सारे जन्म हमने ले लिए हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं, हम अपनी पावर को ख़त्म कर चुके हैं। तो जो अभी लेटेस्ट आई हुई विदेशी विधर्मी आत्माएँ हैं, जो लेटेस्ट आई हैं, आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले या आज से 4,000 साल पहले जो भी आई हैं आत्माएँ, वो तो लेटेस्ट ही हैं, पावर है उनके पास में, तो वो तो ओवरलैप कर सकती हैं आराम से। वो विघ्न रूप बन सकती है यज्ञ में, कोई बड़ी बात नहीं है। स्थूल दुनिया में भी हम देख रहे हैं, इस तरह के काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये विघ्न रूप बन सकती हैं। थोड़ा-सा बुद्धि का इस्तेमाल हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाती हैं चीज़ें। फिर अब लास्ट में यही है, अब दादाजी के ज्ञान को और दादाजी के काम को हम बच्चों को सबको मिलकर के पहचानना होगा, जानना होगा, समझना होगा, बेहद के बाप को, अपने क्रिएटर को जान के, हमें पहचान के, हमें परम शांति के वाइब्रेशन को फैलाना है। क्यों? क्योंकि हमको कहाँ जाना है? बेहद के परम धाम। तो परम धाम जाना है तो परम शांति बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। ओम शांति सिर्फ इस धरती का है, वो नहीं चलेगा। परम शांति ही बोलना पड़ेगा, तभी हम दादाजी के साथ, बेहद के बाप के साथ, अपने क्रिएटर के साथ पूरा 198 करोड़ साल वाला ड्रामा बाइंड अप करके, जैसे बाप की गोद में सहज ही प्यार से, मेरे नैनों की नूर, मेरे नूरे रतन, मेरे सिकिलदे बच्चे, बहुत प्यार से बाप की गोद में जैसे बच्चा जाता है ना, इतने सुख से परिवर्तित होके उस अवस्था में हम बच्चे जाएं, उस प्रेम में लवलीन होके हम बच्चे जाएं, ना कि अणु परमाणु बम में जल के, मर के, कट के बिना। सोचिए क्या स्थिति है, सोचिए। दादाजी ने अभी बताया अणु परमाणु चलेंगे तो क्या स्थिति है, बच सकते हैं हम? कोई नहीं बचेगा। फिर भी दादाजी ने प्रॉमिस कर दिया बच्चों को, सोचिए, फिर भी प्रॉमिस कर दिया उन्होंने कि अंत के समय में इधर अणु परमाणु की अग्नि होगी, इधर मैं परम अग्नि भेज दूंगा, जो प्यार से दिल से एक बार भी मुझे पुकार के बोलेगा बापू जी, तो मैं उस परम अग्नि के गोले को भेज दूंगा बच्चे के पास, और बच्चे का वो सेफ्टी बन जाएगा। तो बापू जी आप दिल से तभी बोल पाओगे ना जब बेहद के बाप को पहचान लोगे, तभी तो आपके दिल से वो पुकार निकलेगी। एक तो होता है डर से मैं पुकार रही हूँ कि मैं जलने वाली हूँ, मरने वाली हूँ, मेरा ये होने वाला है, तो वहां तो मैं डर रही हूँ ना। और एक होता है मैं प्यार से अपने बाप को पुकार रही हूँ, प्यार से अपने, मेरा बाप के साथ कनेक्शन है, प्यार से मैं उनको, उनका आह्वान कर रही हूँ, उनको, ये मेरा अधिकार है, मैं बच्चा हूँ उनका, ये मेरा अधिकार है कि वो मेरी सुरक्षा करें। तो उस प्यार को जागृत करते हैं, उस सुरक्षा के घेरे में आ जाएं। अभी भी हम ये सोच सकते हैं कि हम दादाजी के सुरक्षा के घेरे में आ जाएं, जो साकार बाप धरा पर आए हुए हैं, जो साकार ज्ञान उन्होंने अनंत पूरा, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट ज्ञान उन्होंने उतार के हम बच्चों को बता दिया है, जो इनफाइनाइट पावर बाप दे रहे हैं, जो इनफाइनाइट महामंत्र बाप ने हमको दिया, परम शांति, मुरलियों से ही निकला है, ऐसा नहीं है, वो भी बेहद के बाप के मुख से निकला होगा, शायद उन्हीं की रेस से ही निकला होगा परम शांति शब्द। तो दादाजी ने उसको पकड़ा है और उन सब चीज़ों को समझा है। तो सबसे निवेदन है, हमारे प्यारे भाई बहन हैं, हमारे जो 9 लाख बेहद की आत्माएं हैं, वो सब बेहद के बाप को, अपने क्रिएटर को पहचाने जल्द से जल्द। और एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट करने की मैंने रिक्वेस्ट की है, एक एक्सपेरिमेंट
कर लीजिए, शांतिवन में सबको बुला लीजिए, डायमंड हॉल में बैठा लीजिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन आप करके देखिए। पूरा विश्व नहीं परिवर्तित हो जाए तो आप बोलिए, पूरा विश्व नहीं कन्वर्ट हो जाए तो आप बोलिए। पर हम, लेकिन वही है, दिल से वो काम दिल से होगा। एक्चुअल में हमें अपने बाप को पहचानना होगा, उनसे कनेक्ट होना होगा, उनके महामंत्र को हमारे अपने दिल से निकालना होगा। परम लाइट खुद को बाप के रूप में धारण करना होगा। उसके बच्चे तो उसी के जैसे होंगे ना, उसी के जैसे होंगे ना। वो परम 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 लाइट हैं, तो हम बच्चे भी लाइट नहीं है, हम बच्चे भी लाइट नहीं है, हम भी परम 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 लाइट हैं। भगवान जब धरा पर आते हैं तो बच्चों को आप समान बनाते हैं, बच्चों को भगत नहीं बनाते। आप समान बनाने की आप समान शक्तियां देते हैं, आप समान पावर देते हैं, आप समान शक्तियां आपके अंदर भरते हैं जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं। जब आप अपने ओरिजिनल क्रिएटर से कनेक्ट होंगे तभी तो आपको वो पावर मिलेगी, तभी वो पावर ट्रांसमिट होगी ना आपके अंदर, पावर ट्रांसफर होगी आपके अंदर। उस पावर के साथ में आप वो परम शांति की वाइब्रेशन फैलाइए और फिर देखिए विश्व परिवर्तन कैसे हुआ ही पड़ा है, चुटकियों में ही होना है। तो यही सब चीज़ें थी जो बेहद के बाप के विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी। जी तो अभी कितनी देर का हो चुका है? जी, काफ़ी 1 घंटा और 13 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा मैसेज आपने दिया है और सभी दिव्य आत्माओं का आह्वान भी किया है। देखिए, कोई भी आत्मा यहाँ बंधन में नहीं है, बंधन हमने खुद ही पाला हुआ है, राइट। ज्ञान तो इनफाइनाइट है। बेहद के दादाजी ने पिछले 25 सालों से इतना ज्ञान दिया है और वो सब यूट्यूब में है। अगर आप धीरे धीरे ओपन माइंड होके अगर देखेंगे, जैसे बापू जैसे वाणियों में भी आता है कि अंत में बाप वेद शास्त्रों का सार समझाता है। तो वेद शास्त्रों का सार यही है, राइट, कि कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे अंत होगा और किस तरीके से वापस जाएंगे, राइट। आप कोई भी शास्त्र देखेंगे तो हर जगह पर यही बातें बताई गई है। तो वेदों और शास्त्रों को झूठा नहीं कह सकते। बापूजी ने पूरा उसको, दादाजी ने पूरा उसको समझाया है। हम भी उन्हीं को वेदों शास्त्रों को और डिटेल में जाते हुए समझा रहे हैं कि किस तरीके से निराकारी आत्माएं आकार में आई, कैसे वो साकार में आई, किस तरीके से ये परिवर्तन की बात बापूजी जो दादाजी समझा रहे हैं, किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है, राइट। तो अब आत्माओं का, दिव्य आत्माओं की बारी है, जिन्होंने बीके में इतना साल लगाया है, अब थोड़ा समय इसमें भी लगाइए, ज्ञान को सुनिए, समझिए और स्व परिवर्तन के लिए, स्व परिवर्तन मतलब बेहद का ज्ञान समझना है पूरा। हाँ, भले जितना भी आपको समझ में आए, लेकिन सच्चे मन से सिर्फ अपने प्रयास क्रिएटर करिए। को समझ लें हाँ, बस। क्रिएटर बेहद तक कहा, पहुँचे। सिर्फ अपने क्रिएटर को समझ लें बस, कि बेहद के बाप हमारे क्रिएटर हैं। हाँ, तो जैसे जैसे आपको ये ज्ञान समझ में आएगा, आपको आपके भीतर जो सूक्ष्म, आपके भीतर जो सूक्ष्म मेमोरी है, सूक्ष्म बुद्धि है, वो जागृत हो जाएगी और सूक्ष्म ज्ञान जागृत हो जाएगा। और फिर आप इस नेक्स्ट जो धरती पे अब होने वाला है महापरिवर्तन, उसके अंदर आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विश्व को एक नई, क्योंकि इसी भी एक यहाँ धरती की बात तो कभी कही नहीं बापूजी ने, ना एक ब्रह्मांड की बात कही है। यहाँ तो अनंत अनंत ऐसे ब्रह्मांडों के परिवर्तन की बात कही, पूरे मल्टीवर्स की बात कही है। जानता हूँ ये एपिसोड लंबा हुआ है, लेकिन आप इसको इस लेवल पे भले 2 पार्ट में देखिए, इसको धीरे धीरे करके देखिए, लेकिन एक एक लाइन सुनिएगा, समझिएगा तो आपको बहुत गहराई से समझ आएगा। क्योंकि ये पूरा मल्टीवर्स से मृत्युलोक बन चुका है और इस मृत्युलोक को पूरा वापिस अमरलोक बनाने के लिए, क्योंकि जितने भी इस ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, ठीक है, जैसे गैलेक्सियों में भी जीवन है। बापूजी के बहुत सारे वीडियो में बताया कि हर तारों पे जीवन है, हर गैलेक्सी में जीवन है और इनफाइनाइट इनफाइनाइट गैलेक्सियाँ यहाँ पर है इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर। बापूजी ने G1 से लेके G17 तक के यूनिवर्स के बारे में बताया। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, जो कि 12 भाषाओं में आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश। अब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं paramshanti.org की वेबसाइट में से। तो आप उसको डाउनलोड करिए, ओपन माइंड से पढ़िए, समझिए कि हम अकेले धरती पे नहीं हैं। सिर्फ ये 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है, बहुत बड़ा ये ड्रामा है। ये जो चैप्टर आज समझ रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड था, इसीलिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे बहन ने ये बात समझाने की कोशिश की है।
बाकी अगर आप बीके से भी नहीं है तो भी आप बेहद के ज्ञान को बड़े आसान से साइंस के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो एपिसोड स्पेसिफिकली ये बीके के परिवार के लिए बताया गया। बाकी बेहद का ज्ञान अगर शास्त्र में आप विश्वास रखते हैं तो बहुत आसानी से बेहद के ज्ञान को समझा जा सकता है, और तब आपको समझ आएगा कि मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ही वो परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। और जब आपको अपनी पहचान हो जाएगी तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि ये तो मृत्यु लोक है और हमें हमें जाना है जी। बेहद की कला के परम धाम में, अमर लोक में, बेहद के अमर लोक। एक जी एक लाइन मैं और बोलूँगी जी इसमें कि जैसे बेहद के बाप का को के लिए बोला गया कि वो गीता के भगवान है, और हम सब बच्चों को गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना है। वाणियों में बोला गया ना। बिल्कुल। तो गीता के भगवान की जो है बेहद के बाप, हमारे पास जो दादाजी साकार रूप में आए हुए हैं, अलमाइटी अथॉरिटी बेहद के बापू जी, उन्हीं का एक साकार रूप, उन्हीं का चेहरा आकारी रूप में हमारे बेहद के बाप ने लिया हुआ है, वो ही है गीता के भगवान। तो जो दादाजी साकार रूप में हमारे पास हमारी धरती पर अवतरित हुए हैं, उन्हीं का चेहरा, जितने भी रूप ऊपर काम कर रहे हैं, जितने भी रूप ब्रह्मा कुमारीज में काम कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज में भी ऐसे काम नहीं हो रहा, बहुत सारी पॉजिटिव पावर भी वहाँ पर काम कर रही है। तो वहाँ पर भी सब ने दादाजी का ही चेहरा लिया हुआ है। तभी बोलते हैं ना, चित्र में विचित्र को याद करो। तो चित्र हमारे पास एक ही है, वो है दादाजी का चेहरा। हम सब बच्चों को भी जब वो चेहरा याद करना, अपने बाप का रूप धारण करना है हमें, तो बेहद के बाप जो हैं, जब उन्होंने दादाजी का चेहरा लिया है, तो हम बच्चों को भी दादाजी का ही चेहरा अपने बाप के थ्रू लेना है। इस तरीके से बेहद के बाप को हम गीता के भगवान के रूप में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यानी साकार में जो दादाजी, जो बापूजी हमारे सामने हैं, वो ही एक तरीके से गीता के भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होंगे पूरी दुनिया के सामने। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई होगा, स्पष्ट दिखाई देगा, ये बोला गया वाणियों में। तो आप सबका आह्वान है, आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे विनम्र विनती है, निवेदन है कि आप लोग प्लीज़, समय बहुत 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 कम है, तो इवन घर से बैठे भी, घर में भी बैठे जितनी भी आत्माएं जागृत होती हैं, जितनी भी आत्माओं को इस वीडियो को देख करके टचिंग होती है कि हाँ, कुछ कुछ तो बातें ऐसी हैं कि सच में मेरे बाप वही तो नहीं है। थोड़ी सी पावर लेके देखिए, थोड़ा सा कनेक्ट होके देखिए। जितने भी लोग जागृत होते हैं, जो बंधन में, उनकी बात नहीं हो रही, जो जो सीट पर बैठ गए हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो विघ्न रूप है उनकी बात नहीं हो रही, जो बदलना चाहते हैं, जो बदलना एक्चुअल में बदलना चाहते हैं, तो वो बाप से, अपने बेहद के बाप से एक बार कनेक्ट होके देखिए, पावर को लेके देखिए, उनका रूप धारण करके देखिए, उनका बच्चा उनके समान बन के देखिए। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर ये सब काम तभी होंगे जब आप दिल से उनसे जुड़ेंगे। तो ये आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अपने ऊपर आपने जीवन दिया है अपना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, और ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा 100%। ये सफल होना ही है, क्योंकि इस समय सब चीज़ों की तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है, पूरा ज्ञान है, साकार बात साथ में है, और पूरी शक्तियाँ पूरी साथ में हैं, पूरी पावर बाप ने लगा रखी है। ये तो होना ही है। परम शांति, परम शांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा आज नॉलेज दिया है। तो अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप हमारी मेन यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उस पर आप जाइए और वहाँ पे करीबन 3000 से ज़्यादा उस वीडियो है। अगर आप लाइव मेडिटेशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन मैं उसी चैनल पे करवाता हूँ। अगर आप मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है, जिसमें 5:30 से 6:30 बजे आप साक्षी से जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं तो जिल पटेल की हमारी इंग्लिश चैनल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्माओं का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए हुए हैं। वेबसाइट हमारी है paramshanti.org, उसमें जाइए, आपको सारा डिटेल्स मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बेहद की जी परम भाई आशा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बेहद के बाप के बारे में बात कर सकूं, और माइटी अथॉरिटी के बारे में बात कर सकूं। ये मेरा बहुत बड़ा धन्य भाग्य है मेरा।
कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं और अपने भाई बहनों का आह्वान कर सकूं कि मेरे सारे भाई बहन जो हैं वो बाप को पहचानें, उनको जुड़ें, उनसे जुड़ें और ज्ञान शक्ति पावर लेकर के पूरे विश्व का परिवर्तन करें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। परम परम शांति। शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।